हिंदू धर्म के लोगों के लिए नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और उपासना की जाती है और मान्यता है कि माता दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। बता दें आपको, वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि तिथि होती हैं। 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं एक नवरात्रि चैत्र माह में तो दूसरी आश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। इन सभी नवरात्रि में से शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। यह पितृपक्ष के समापन के तुरंत बाद ही आरंभ होकर दशहरे वाले दिन तक चलती है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि में आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, साथ ही कलश स्थापना की पूरी विधि भी बताएंगे। माना जाता है कि पूजा को सही तरीके और नियमों के साथ किया जाए तभी उसका शुभ परिणाम देखने को मिलता है, अन्यथा गलत विधि और गलत तरीके से की गई पूजा कभी भी फलित नहीं मानी जाती है। मान्यता है नवरात्रि पर माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिनों में माता के भक्त माँ की विशेष कृपा पाने के लिए 9 दिनों तक श्रद्धा भाव से व्रत भी रखते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर गुरुवार से आरंभ हो रहा है, जो कि 15 अक्टूबर शुक्रवार विजयदशमी के दिन तक चलेगा। इसके अलावा ज्योतिष के ज्ञाताओं का ऐसा कहना है कि इस साल नवरात्रि पर देवी माता डोली में सवार होकर आ रही हैं और मान्यता कहती है कि माता का डोली में सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब आपको कलश स्थापना की विधि बता देते हैं। नवरात्रि की पूजा का आरंभ करने से पहले कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि कलश स्थापना के बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कलश को विष्णु का रूप माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि से पहले घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। कलश स्थापना से पहले आपको अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए और उसके बाद लाल कपड़ा आपको मंदिर में बिछा लेना चाहिए। तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है, जिसे लगातार 9 दिनों तक एक ही स्थान पर रखा जाता है। कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भर दें। अब इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का डालें। इसके बाद कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दे। एक नारियल पर लाल कपड़ा या लाल चुन्नी लपेटे। चुन्नी या कपड़े के साथ इसमें कुछ पैसे भी लपेट दें। अब नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र यानी कि मौली से बांधे। इसे तैयार करने के बाद चौकी या जमीन पर जौ वाला पात्र, जिसमें कि आप जौ बो रहे हैं, उसे रखें। अब जौ वाले पात्र के ऊपर मिट्टी का कलश और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रखें और इस विधि के साथ पूरी हुई आपकी कलश
स्थापना की विधि। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं नवरात्रि के लिए सही पूजा विधि। नवरात्रि के दिनों में अगर आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो रोजाना सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और माता के सामने दीप प्रज्वलित करें। माता को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं और लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ और चालीसा का नियमित रूप से 9 दिन तक पाठ करें और उसके बाद माता दुर्गा की आरती करें। माँ को श्रद्धानुसार भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि भोग में केवल सात्विक चीजें ही अर्पित करें। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माता की श्रद्धा भाव से पूजा और आराधना करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे नवरात्रि में आपको कलश स्थापना करनी चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। इस बात की जानकारी तो हम सभी को है कि नवरात्र में माँ के 9 स्वरूप पूजे जाते हैं और इन 9 स्वरूप की कथा भी अलग अलग है। तो अपनी अगली वीडियो में हम आपको माँ के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। जय माता दी।